देखिए, दो चीज़ें हमको नरेंद्र मोदी के बारे में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। पहली बात तो ये जो 241 सीटें बीजेपी को आई हैं, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो नहीं आ सकती, बिल्कुल, और साफ हो सकती थी। ये कई बार बीजेपी के साथ पहले हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत अच्छी सरकार चलाई थी, उनका बहुत नाम था, बहुत कद था, लेकिन स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हुई। नरेंद्र मोदी के पार्टी में स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स होने के बाद भी वो 240-242 सीटों पर पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जब वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि उनको बदलना चाहिए, नरेंद्र मोदी बदलने वाले हैं नहीं। 13 साल गुजरात में उनके ऊपर क्या क्या प्रहार नहीं हुए, पार्टी से, मीडिया से, ऑपोजिशन से, उस समय की सरकारों से नरेंद्र मोदी नहीं बदले। 10 साल में उनको बदलने की बहुत कोशिश की गई, तरह तरह के इल्ज़ाम, तरह तरह की बातें उनके ऊपर कही गई। ये जो सब बातें हम सुनते हैं वो उन तक भी पहुंचती हैं, लेकिन वो अपने रास्ते पर चलते हैं, वो बदलते नहीं हैं। और मुझे नहीं लगता कि 242 आ जाएं, कि 272 आ जाएं, कि 400 आ जाएं, ही विल रिमेन द सेम, वो बदलेंगे नहीं। हाँ, उनको सरकार चलाना आता है और वो बाकी पार्टियों को लेकर के सरकार चला लेंगे, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। देवेंद्र, कोई खबर अगर बीजेपी कैंप से मिल रही हो इस वक्त? तो फिलहाल तो सिर्फ बार बार वो यही बता रहे हैं कि हम लोग अब सरकार बनाने को लेकर उस पर हमारा मंथन चल रहा है। क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ बार बार कि क्या अभी भी डाउट है कि यहाँ से जो नंबर्स हैं 298 के वो नीचे भी जा सकते हैं, तो उस बात को लेकर वो लोग निश्चिंत हैं। यूपी को लेकर जरूर बार बार ये सरप्राइज हो रहा है लोग कि आखिर क्या है, सिर्फ यूपी को अगर छोड़ दें, देखिए बाकी उड़ीसा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में सब ऐसे ही प्रदर्शन। ये अच्छा, इसका क्रेडिट तो मोदी को देना ही पड़ेगा 100%। कोई छत्तीसगढ़ में वो साय साहब के नाम पर तो वोट मिले नहीं है, मध्य प्रदेश में कोई मोहन यादव के नाम पर तो वोट, ये सब नरेंद्र मोदी के नाम पर है। बिल्कुल। मैं उत्तर प्रदेश के वोटिंग परसेंटेज देख रहा था, अभी तक के बीजेपी को करीब 42%, 42% वोट मिला है। बसपा 9% पे है। तो जो आप कह रहे थे जो बटा हुआ 9% है वो किसको गया है? कांग्रेस ने अपना वोट शेयर 10% कर लिया, जो 4 या 5% पे थे। सपा को करीब 32% वोट मिला। सपा का वोट कितना बढ़ गया इसका मतलब? सपा का वोट वैसे तो पिछली बार आकलन मुश्किल है क्योंकि साथ में लड़े थे, उनका 20% वोट था, तो एक तरह से 12% बढ़ गया। भाजपा करीब 50% पे पहुंच गई, तो भाजपा का वोट करीब 8-9% गिरा है। 8% बीजेपी का वोट गिरा है। ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का वोट अभी नेशनली जो दिखाया जा रहा है वो 38.5% है। 1.5% उसमें इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में 10% वोट हो गया, केरला में 16% वोट हो गया, और पंजाब में 17%। सीट नहीं आई लेकिन 17% वोट है, जो शिरोमणि अकाली दल से ज्यादा है, उसको केवल 13% वोट। वोट में अगर आप देखेंगे तो वोट परसेंटेज तो देश में बीजेपी को उससे ज्यादा ही मिला जितना पिछली बार मिला था। ज्यादा लोगों ने वोटरों की कमाई तो करी है नरेंद्र मोदी ने, वोटर तो आया है भाजपा की तरफ, वो सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ बहुत जगह। अब सीटें क्यों नहीं आई, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, इसकी समीक्षा लगातार चलती रहेगी। देखिए, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल काम किया, लगातार काम किया बीजेपी को उस पोजीशन में पहुंचाने के लिए। उसका नतीजा है कि कम से कम एक पार्टी एस्टेब्लिश हो गई। लोग कहने लगे 1-2 सीट शायद इनकी आ जाए, सीट नहीं आए, लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तब कम से कम बीजेपी इस स्थिति में होगी कि वहां लड़ सके। जो कर्नाटक में एक जमाने में अडवाणी जी ने और अनंत कुमार ने किया था, कहीं नहीं थी। उन लोगों ने लड़ के मर के वहां पार्टी खड़ी की। रिजल्ट ये है कि आज कर्नाटक में बीजेपी एक फॉर्मिडेबल फोर्स है। ये तमिलनाडु में भी 10 सीटों का लॉस। तमिलनाडु में भी बीजेपी को 10.5% वोट है, अभी भी 10.5% वोट है। तो इसका मतलब बीजेपी ने वहां प्रेजेंस तो अपनी दिखाई है। 7% वोट बढ़ और अन्नामलाई 3% था पहले, 3.5% था, तो 10.5% बीजेपी का 3 गुना बढ़ गया है। अन्नामलाई अपनी सीट पे दूसरे नंबर पे है, करीब 18,000-19,000 ऐसे ही कोई पार्टी अपनी जगह बनाती है। ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि अलाइज हैव डन बेटर देन बीजेपी। मतलब एनडीए 300 के पास जा रहा है। ये बात सही है आपकी। और हमारा शुरू से एक कॉमन सेंसिकल असेसमेंट ये था कि अलाइज विल बी अ ड्रैग, ये पीछे खींचेंगे बीजेपी को। लेकिन बीजेपी को अगर 300 के आसपास ले जा रहे हैं तो एनडीए के अलाइज ले जा रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के कारण ज्यादा है। एक्चुअली वो उत्तर प्रदेश है, वरना तो अलाइज ऐसा नहीं है। आप जो कि आंध्र प्रदेश जुड़ गया इसलिए आपको अलाइज का नंबर ज्यादा दिख रहा है, वरना शिवसेना एनसीपी जेडीयू के बारे में तो कहा जा रहा है ठीक है वो ड्रैग करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे। 35 से 40 के बीच की बात की जा रही थी बिहार में, क्योंकि बिहार में जो सोशल इक्वेशन है उस पर तो वैसे भी फिट बैठते हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छा एक चीज और है, अब इसमें अगर देखें तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह
जहां नई जगह उन्होंने कोशिश की पिछले 5 सालों में 10 सालों में, वहां वो खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश को ज्यादा भरोसा हो गया था भाई। आप एक आम आदमी पार्टी है जिसको थोड़ा सेटबैक इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस से अलायंस करके भी दिल्ली में अगर वो एक भी सीट नहीं पा रहे हैं, और दूसरा अगर पंजाब में जहां वो 13 की 13 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, अगर उनकी सीटें कम हैं तो ये भी उनके लिए चिंता की बात है कि दिल्ली में कांग्रेस से अलायंस करने का नुकसान उनको पंजाब में तो नहीं हुआ। और अगर हम बिल्कुल बेसिक राजनीतिक दृष्टि से देखें रजत जी, तो अगर पिछले 10 साल को अपवाद की तरह छोड़ें तो 300 इज अ वेरी गुड नंबर फॉर एनडीए, मतलब फॉर अ गवर्नमेंट रनिंग अ गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। मतलब 300 तो बहुत सॉलिड आंकड़ा है। कई बार जब आदत हो जाती है एक पार्टी की सरकार की, तब ये नंबर बुरा लगता है। अगर ये नंबर नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है। अगर ये 2014 में आता तो बड़ा अच्छा लगता है। हमें ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। रजत जी को आप सबसे मोदी जी को आप जानते हैं बड़े अच्छे से, आज इस नंबर पर मोदी जी खुश होंगे? नहीं, मोदी जी किसी भी नंबर पे खुश नहीं होते। 400 आते तो भी खुश नहीं होते। ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी नंबर पर खुश होते हैं, किसी भी परफॉर्मेंस पर खुश होते हैं। मुझे मिनिस्टर्स बताते हैं, वो अगर हमें 21 काम बताते हैं, हम 23 करके ले जाते हैं, तो वो पूछते हैं ये 24वां क्यों नहीं हुआ। तो हीज एक्सपेक्टेशंस अपने आप से तो आज और अपने साथ रहे होंगे कि ये क्यों नहीं हुआ 400। नहीं, मतलब वो किसी भी नंबर से सेटिस्फाइड होने वाले नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल आदमी है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं और फिर चलाते हैं। जो सांसद जीतते हैं उनसे ये पूछते हैं कि आप चुनाव तो जीत गए, किन किन बूथ पे हारे हो, उसकी वजह क्या है ये बताओ। तो उससे आप समझ सकते हैं। इस बार तो बहुत लोगों की रिपोर्ट ली जाएगी और वो अपने बारे में भी आत्ममंथन करेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। प्रश्नावली लंबी हो जाएगी।